हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवा क्लासेज में। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो स्कूल लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक काम आते हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आज हम इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बेसिक नॉलेज लेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनको कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार से हम काम करते हैं, तो वो बेसिक जानकारी हम यहाँ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट मेन पावर में होता है, या ये कहें कि पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट पर आधारित होता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम कि एग्जांपल की बात करें, जिसे राम राइट्स ए लेटर। यहाँ जो राम है वो राम यहाँ सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है और वो पूरे सेंटेंस के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ये कहें कि पूरा सेंटेंस राम पर आधारित है कि राम एक पत्र लिखता है। यदि इसी सेंटेंस को हम बात करें पैसिव वॉइस के बारे में कि जो पैसिव वॉइस है उस पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में राम मतलब या सब्जेक्ट कहें वो सुस्त हो जाता है। देखो, शाब्दिक अर्थ की बात करें, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और पैसिव का मतलब होता है सुस्त। कहने का मतलब हो गया कि यदि कर्ता चुस्त है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया और कर्ता यदि सुस्त है तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। जैसे हम इसी सेंटेंस की बात करें कि यहाँ ए लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट है, वो यहाँ वर्ब है। तो यदि हम इसके एग्जांपल को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और इस प्रकार से सेंटेंस होगा, ए लेटर इज रिटर्न बाय राम। यहां ध्यान दें, जो ए लेटर है ये ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आके पूरे सेंटेंस के ऊपर अपना प्रभाव बना रखा है, या ये कहें कि पूरा जो सेंटेंस है वो ए लेटर पर आधारित है। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो मेन पावर रख रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट है वो मेन पावर रख रहा है। तो जहां सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है और जहां सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें 5 गोल्डन रूल्स काम में लेने होते हैं। मेन जो रूल्स होते हैं वो 5 होते हैं। उन 5 रूल्स के माध्यम से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो जानकारी लेते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट रूल है कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है या सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। थर्ड नंबर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। फोर्थ होता है बाय का यूज करो और फिफ्थ होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये 5 गोल्डन रूल्स यदि आपको काम में लेना आ गया, इन 5 गोल्डन रूल्स को आपने यदि लर्न कर लिया तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सेंटेंस बनाने में आपको बहुत सरलता होगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं 5 नियमों को हम समझते हैं कि सबसे फर्स्ट नियम और फिफ्थ नियम की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार की लगाए। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप अपने ग्रामर से आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। जब इरेगुलर वर्ब होती है वो अलग अलग होती है और रेगुलर वर्ब में आपकी ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। फिर बाय का डायरेक्ट यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इन्हीं नियम्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नियम नंबर फर्स्ट और रूल्स नंबर 5 के बारे में। तो हम बात करते हैं रूल फर्स्ट एंड 5 के बारे में। और ये जो रूल फर्स्ट और 5 है, इस रूल्स को सीखने के लिए हमें प्रोनाउन टेबल को लर्न करना होगा। प्रोनाउन टेबल के माध्यम से हम इसको सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सबसे जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो अब सब्जेक्टिव के रूप में होगी, सेकंड होगी वो रिलेटिव के रूप में है और थर्ड फॉर्म है वो है ऑब्जेक्टिव के रूप में। बात करें सब्जेक्ट के बारे में, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है और एनी नेम, कोई भी नेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। आई का जो रिलेटिव है वो होता है माई और ऑब्जेक्ट होता है मी। वी का रिलेटिव आवर, ऑब्जेक्ट अस। यू का रिलेटिव योर,
और ऑब्जेक्ट यू। ऐसे दे का देयर और देम, ही का हिज और हिम, सी का हर हर, इट का इट्स इट। नेम की हम ये डॉट वाला एस लगा देते हैं रिलेटिव में, और ऑब्जेक्ट में नेम का नेम ही रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, कहने का मतलब है कि यदि हम आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी लिखेंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई लिखेंगे, वी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे अस लिखेंगे, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे वी लिखेंगे, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू लिखेंगे, और यू को सब्जेक्ट बनाएंगे यू लिखेंगे। अब आप पहचान कैसे करोगे कि ये यू ऑब्जेक्ट है या फिर ये सब्जेक्ट है? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के ऊपर ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में यदि यू आ रहा है तो वो यू ऑब्जेक्ट का रूप होता है, और यदि वर्ब से पहले यू आ रहा है तो वो यू सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये ध्यान रखना। बाई लगाकर आगे आएगा वो तो एक पैसिव वॉइस में आता है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब के बाद में यू है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब से पहले इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ऐसे दे का ऑब्जेक्ट देम है और देम का सब्जेक्ट दे है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है और हिम का सब्जेक्ट ही है, सी का हर और हर का सी। इस प्रकार से आप फर्स्ट रूल और फिफ्थ रूल्स को काम में लेंगे। जैसे आई को ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी, और मी को सब्जेक्ट बनाना है तो आई। तो ये तो हो गया अपना रूल नंबर फर्स्ट और फिफ्थ। आप इसको नोट करके लिख भी सकते हैं, या फिर आप इसको इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा फिर से देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गया हमारी रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर फिफ्थ की। अब बात करते हैं अपन रूल नंबर सेकेंड की। रूल नंबर सेकेंड को समझने के लिए हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं इसको भी। मान लीजिए आपके पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एस या एस लगा हुआ हो, या फिर आपके डू और डज आया हुआ हो। तो जैसे ये चीज आपकी एक्टिव वॉइस में आ रही है तो आपको पैसिव वॉइस में इज, एम और आर में से यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में यदि आपके पास मान लीजिए कि ऑलरेडी इज एम आर आ रहा हो, तो आप ध्यान रखना कि जब इज एम आर आ रहा है तो उसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अवश्य आया हुआ होगा। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर की इज एम आर रखना है। आपको केवल आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का यूज करना है। ऐसे यदि आपके पास में हैज और हैव आ रहा है तो आपको हैज बीन, हैव बीन यूज में लेना है। यदि आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर डिड आ रहा है तो आपको वॉज और वर यूज में लेना है। यदि आपके पास में ऑलरेडी वॉज वर आ रहा हो, अब वॉज वर के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो आपको वॉज वर का वॉज वर ही रखना है। केवल आपको आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना है। आपको आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का यूज करना है। मान लीजिए आपके पास में हेड आ रहा हो, आपको हेड बीन यूज में करना है। मान लीजिए आपके पास में विल और सेल आ रहा हो तो आपको विल बी सेल भी यूज में लेना है। आपके पास में यदि विल हैव सेल हैव आ रहा हो, विल हैव और सेल हैव, तो आपको विल हैव बीन, और सेल हैव बीन यूज में लेना है। यदि आपके पास में मॉडल में कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, मस्ट है, इस प्रकार के मॉडल्स आ जाते हैं। तो आपको जो मॉडल दिया हुआ है वो सेम मॉडल रखना है, और उस मॉडल के साथ में आपको क्या करना है, केवल प्लस बी का यूज और करना है। और अब ध्यान रखना, मैंने बात की थी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो इस प्रकार की आपकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव यूज में आई हुई होगी, उसको अपने को इस प्रकार से पैसिव यूज में लेना है। चार्ट को आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा फिर से देख सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। एक बात और दूसरी बात, अपना जो थर्ड रूल था कि इसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको ऑल ओवर सेंटेंस में आपको यूज में लेना ही लेना है, क्योंकि पैसिव यूज हमेशा हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म यूज में होती है पैसिव यूज में। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया आपके रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर थर्ड मैंने कहा डायरेक्ट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आप सीधा डायरेक्ट अपनी ग्रामर से आप देख सकते हैं, आपके ग्रामर में आपको मिलेगी। यहाँ वर्ब है वो भी दो टाइप्स की होती है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर रेगुलर दोनों को ध्यान रखना। कुछ वर्ब होती है जो इरेगुलर होती है, इरेगुलर में क्या होता है कि इसकी सेकंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म अलग होती है, तीनों अलग होती है, तीनों
सेम होती है। और बाकी जो रेगुलर होती है उसमें आपको ईडी लगा करके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो साथियों, आपने एक्टिव स्पेसिस के कुछ रूल्स आपने सीखे हैं। इसका सेकंड पार्ट जो आगे सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स और होते हैं इनके अलावा, उनको सीखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। आप उस वीडियो में बाकी के जो शेष नियम हैं वो आप सीखेंगे, वो आप नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आपको ऑन करना है, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसका अगला पार्ट आप उसे सीख सके। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए शॉर्ट बनाया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।